हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और शाम का टाइम है, ये सुबह से लेके शाम तक काम ही काम। सो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि वैसे तो समर हॉलीडेज़ हो चुकी है बच्चों की, पर हमें कहीं जाना था। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया ये। सो अभी शाम का टाइम हो गया था, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज मुझे करेले की सब्ज़ी खानी है, तो मैं यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बना रही थी। और आज मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। और ये मेरा बेटा आ गया हाई करने के लिए। सो आज मैंने ज़्यादा करेले नहीं बनाया, मुझे झटपट और जल्दी बनाने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गई थी मैं। और यहाँ पे आप जितने भी बॉटल्स देख रहे हो, ये बॉटल्स अभी मेरे पिछले 2 दिन के हैं ये, क्योंकि मेरे घर में जो है अब बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है। अभी इन्हीं कोल्ड ड्रिंक्स को पीने की वजह से जो है मुझे कोल्ड भी हो गया। तो अब मैं कम करूँगी ये, मतलब मैंने नहीं, कभी मतलब गेस्ट आते रह रहे थे घर पे, तो इस वजह से हमें मंगाना पड़ रहा था। तो वैसे तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, कोक्स वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, और मेरे बच्चे भी नहीं पीते हैं, बट अभी पीना पड़ रहा था। मतलब दिल कर जाता है ना जब कोई पीता है, तो मैं भी पीने लगी थी। तो इसकी वजह से अब मुझे भुगतना पड़ रहा है, कोल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा। और इनफैक्ट अभी भी मेरी आवाज़ से आप सबको पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं करेले कट कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गई थी मैं, क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड ने बवाल मचा रखा था, मुझे भूख लगी है। और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी ना, मैं डांटी जा रही थी उनको। मैंने बोला आपको तो अलग से भूख लगती है, इतना परेशान कर रखा है आपने मुझे। मतलब इस दिन मैं इनको बहुत डांट रही थी। ये मेरा कल का व्लॉग है, तो मैं इनको डांट रही थी काफ़ी ज़्यादा। पर फिर भी मैंने कहा भूख तो लगती है यार। फिर मैं यहाँ पर फटाफट अपना हाथ चला रही थी कि मुझे और डांटना पड़े, बल्कि मैंने उल्टा उनको डांट के रख दिया। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से करेले डाल दिए। और कल तो परसों तो इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चली ना, मतलब पूरे घर में मिट्टी, बैल्कनी में मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा। बारिश पड़ नहीं रही है, बस आंधी तूफान, इसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। सो यहाँ पे मैंने जो है फटाफट आटा लगा के रख दिया, कि उन्होंने बोला कि फटाफट तू साइड में फुलके भी बनाती रहे। तो मैं यहाँ पे फटाफट आटा गूंदने लगी थी। अब मेरे को ना आटा पिसवाना पड़ेगा, मेरा आटा ख़त्म होने वाला है। जो मैंने गेहूँ है जो वॉश करके रखी हुई है, कुछ मुझे वॉश करनी है, तो मैं भेज दूंगी कुछ को पिसाने के लिए, और कुछ मुझे वॉश करनी है। काफ़ी ज़्यादा हो गया वॉश करने के लिए, लगभग 60-70 किलो गेहूँ हो गया। और पीछे आप बर्तन देख सकते हो, मेरे कितने बर्तन पड़े हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि मैं बिज़ी थी इस दिन सारा दिन। तो अभी बस फटाफट से मैं खाना बना लूँगी। अभी यहाँ पे मैं फुलके उतारने स्टार्ट कर रही हूँ। एक साइड पे मेरे करेले बन रहे हैं, कि मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी हो जाएगा शायद। साथ में उनको लस्सी भी पीनी थी, तो मैंने 1 पैकेट लस्सी का मंगा लिया था। और इतनी जल्दी मैं हाथ चला रही थी ना इस दिन, तो मुझे ऐसे लग रहा था काश मेरे 4 हाथ होते थे, मैं फटाफट चलाती, क्योंकि भूख लगी थी उनको और मुझे डांट पड़ रही थी बार बार। तो मैं फटाफट हाथ चला के जो है अपना खाना बना रही थी। तो फिर भी बन गया था, टाइम से बन गया था। उनको भूख लगी थी, तो मेरे को उन्होंने इतना मजाक किया ना उसके बाद, कि मुझे बोलते आके धन्य है देवी, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। मतलब उनकी कॉमेडी सीन्स ना देखने वाली होती है, मैं कैप्चर करके ज़रूर शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत मस्ती करते हैं, आके किचन में मेरे पैर छू के मुझे बोलते धन्य है देवी, आपने मुझे बचा लिया। फिर मतलब ऐसी चीज़ें बोली उन्होंने, मैं हंस के पागल होगी। मुझे बोलते कि आज इतनी भूख लगी थी, हमारी देवी ने हमें बचा लिया, हमारे प्राण वापस दे दिए। मेरे पैरों को हाथ लगा रहे, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोलते तू तो हमारे लिए भगवान है, आज एक भूखे को अनाज दे दिया। मतलब ऐसी बातें करने लगे थे। तो मैं कैप्चर करना भूल गई, क्योंकि मेरे खुद के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत थकी हुई थी। मतलब मेरे ना काफ़ी ज़्यादा, जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना, तो एक तो बैक पेन होता ही है सिजेरियन की वजह से, बट जो मेरे पैरों में ना पंजे जो बोलते हैं, एंकल एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए खाना लगा रही थी, करेले, साथ में रोटियाँ और लस्सी। तो उनको बहुत भूख लगी हुई थी, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। सो खाना पीना सब हो गया था, तो फिर मैं बर्तन वॉश करने आ गई थी। मैंने कहा आज बर्तन नहीं रखूँगी, आज बर्तन वॉश करूँगी नहीं, कल तक तो दोनों के दोनों सिंक भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे मेरे। क्योंकि ये मेरे सुबह के बर्तन थे, सारा दिन घर पे नहीं थे। शाम को भी मैंने खाना बना के, मैंने कहा चलो अब क्या बर्तन वॉश करूँ, खाना पीना हो जाए, फिर उसके बाद मैं इकट्ठे वॉश करके रख लूँगी। तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं सीधा ही मॉर्निंग में आ जाऊँगी किचन साफ़ करने। मेरा दिमाग ऐसा है, देखो यहीं पे मैंने वीडियो एंड कर दी थी, मैं सो गई थी क्योंकि बहुत थक गई थी। फिर मैं सुबह किचन साफ़ करूँगी। मैंने किचन नहीं रात को साफ़ किया था, हल्का फुल्का साफ़ करके सो गई थी। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, और मुझे सबसे बेकार काम लगता है बर्तन वॉश करना। बट क्या करें, मुझे शुरू से नहीं पसंद है बर्तन वॉश करना, शुरू से ही। घर पे भी मैं बर्तन वॉश नहीं करती थी, जानबूझ के ना मैं थोड़े बहुत बर्तन ना गंदे रख देती थी, और मम्मा बहुत डांटते थे, बर्तन नहीं वॉश करती, बर्तन नहीं अच्छे से वॉश करती। तो
अभी आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जो है इतने टाइम बाद चंडीगढ़ में अपना घर लिया है। वो भी पॉसिबल हो पाया मेरी सिस्टर की वजह से और मम्मा पापा की मेहनत की वजह से। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि माँ बाप, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि घर ले लिया मम्मी पापा ने यहाँ पे। तो मैं अभी जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और ज़रूर दिखाऊंगी भी। और इसीलिए इतने दिनों से मैं घर पे भी नहीं गई हूँ, ना मम्मा आए, बिज़ी थे वो लोग। तो इसीलिए तो मैं जाऊँगी जब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कहाँ पे लिया, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है कि उन्होंने कहाँ पे लिया है और कैसा है। बस मुझे इतना पता है कि 3 फ्लोर का है और मम्मा की सलाह हो रही है कि 4th फ्लोर भी एक बारी तैयार करवा लेंगे। बट देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो घर को थोड़ा बहुत उन्होंने रेनोवेट करवाना है, रेनोवेशन के बाद ही एंट्री करेंगे। अभी तक मेरी बात नहीं हुई है, काफ़ी दिन हो गए। मैं पूछूंगी कॉल करके कभी। और ऐसे ही बस घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, बच्चों का स्कूल, घर के काम, व्लॉग्स और काम्स, तो काफ़ी बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही अगले दिन है जो नाश्ता बनाने के बाद गैस साफ़ किया। इसके बाद भी कंटिन्यू है व्लॉग, वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो मेरा गैस आज मेरे को ना दूसरी तरह साफ़ करना पड़ा, क्योंकि मैंने पराठे बनाए ना, उसका घी गिर गया पूरे मेरे उसमें गैस में। नहीं तो मैं कॉलिन के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये इसमें ग्लास है ना, तो ग्लास बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है कॉलिन के साथ। तो आज मुझे ऐसे ही साफ़ करना पड़ा। फिर भी मेरे को तसल्ली नहीं हुई है, तो फिर मैं बाद में कॉलिन के साथ है जो इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि चिपचिपा सा महसूस हो रहा था मुझे ना, चिपचिपा सा मुझे पसंद नहीं है। तो किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। आज मुझे किचन में मतलब दूसरी तरह साफ़ करना पड़ा यार। बाकी मैं थोड़ी देर तक साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने पराठे बनाए थे तो काफ़ी ज़्यादा घी गिर गया था, तो मुझे ना इसको उसके साथ साफ़ करना पड़ा, विम बार के साथ साफ़ करना पड़ा। बट ये साफ़ नहीं हुआ अच्छे से, इसमें कॉलिन ही लगाना पड़ेगा मुझे। सो मैं अभी थोड़ी देर तक करूँगी। तब तक मैंने सोचा कि चलो ऊपर ऊपर से ये चीज़ें कर देती हूँ। और मेरा ट्राइपॉड भी यहीं पे है, बट ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है किचन। तो बस आज की ड्यूटी यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे कुछ पार्सल्स रिसीव हुए हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं। इनके रिव्यू मैं दूँगी इंस्टाग्राम में। ये मेरे इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो बहुत अच्छे वाले पिलीग्राम के हैं। ये कोरियन ब्यूटी की तरफ से आया है ये प्रोडक्ट मुझे है। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज़ देते रहना कि आपको क्या देखना है। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहिए। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, या आप लोग को क्या देखना है मेरे व्लॉग्स में। वैसे तो नॉर्मल रूटीन्स आते ही रहेंगे, बट फिर भी कुछ ना कुछ चॉइस होती है ना आप लोगों की। सो एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है अमेजोन से, मैं आपको दिखाती हूँ, D10 का बेला वीटा ऑर्गेनिक से। तो मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी दूंगी आप सबको। तो ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू दूंगी धीरे धीरे। ठीक है, बाय।